SST class. In this class, we will move on a new chapter of your SST book. The chapter is related to festivals. किससे related है बेटा ये chapter? Festival से related है. Means इसमें हम बेटा देखने वाले हैं festivals. आपको festival त्योहार पता है? बहुत सारे festivals होते हैं, है ना? So कौन कौन से festivals मनाए जाते हैं हमारे इंडिया में? Of course बहुत सारे festivals हैं. So बेटा कुछ festivals religious festival होते हैं बेस्ड ऑन रिलीजियस, जैसे हिंदूज के अपने फेस्टिवल्स होते हैं, है ना, क्रिश्चियंस के अपने फेस्टिवल्स होते हैं, है ना, सिख के अपने अलग फेस्टिवल्स होते हैं. इसी तरीके से इनको बोलते हैं रिलीजियस फेस्टिवल्स, क्योंकि अलग अलग रिलीजियस के अकॉर्डिंगली यहाँ फेस्टिवल सेलिब्रेट किया करते हैं. ठीक है, वो है रिलीजियस फेस्टिवल. ओके, और उसके बाद बेटा कुछ ऐसे फेस्टिवल आते हैं वो नेशनल फेस्टिवल, मीन्स पूरे इंडिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं. हर कोई सेलिब्रेट करता है, वेदर यू आर अ मुस्लिम, हिंदू, अपर क्लास, लोअर क्लास, कोई भी है ना. तो ये होते हैं दो टाइप के फेस्टिवल. सबसे पहले तो हम देखेंगे फेस्टिवल होते क्या है, और फेस्टिवल में क्या होता है. सबसे पहले तो मजे होते हैं, इंजॉयमेंट होती है ना. मजा आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है. तो ये सब देखेंगे. फिर देखेंगे दो टाइप के फेस्टिवल्स कौन से होते हैं. रिलीजियस फेस्टिवल में कौन कौन से फेस्टिवल्स आएंगे, ठीक है, और हर फेस्टिवल को डिटेल में देखेंगे कि उस फेस्टिवल में क्या होता है, कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, सब कुछ. और फिर बेटा हम कुछ देखेंगे नेशनल फेस्टिवल कौन कौन से होते हैं हमारे. ठीक है, तो ये चैप्टर होने वाला है पूरा का पूरा फेस्टिवल से रिलेटेड. सो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी क्लास को और देखते हैं क्या नया और क्या इंटरेस्टिंग अपनी इस क्लास में पढ़ने के लिए मिलेगा. लेट्स स्टार्ट, लेट्स कम विद मी. Chapter 9, our festival is the chapter name. Let's start. Festival are the moments of joy and fun. मजे का, fun का, enjoyment का moment होता है festival. It is for sharing and caring. और festival किस लिए celebrate करते हैं? sharing and caring के लिए. We celebrate many festivals. हम बहुत सारे festival celebrate करते हैं. There are two kind of festival. दो type के festival होते हैं बेटा, एक religious festival, एक नेशनल फेस्टिवल. सो लेट्स स्टार्ट विद रिलीजियस फेस्टिवल. रिलीजियस फेस्टिवल कौन कौन से होते हैं? रिलीजियस फेस्टिवल, पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजियस सेलिब्रेट डिफरेंट रिलीजियस फेस्टिवल. जैसे कि अलग अलग रिलीजियस के अकॉर्डिंग अलग अलग रिलीजियस फेस्टिवल है. सिर्फ दिवाली, होली हिंदूज ज्यादा सेलिब्रेट किया करते हैं. ठीक है, वही अगर हम बात करें ईद हो गया, वो कौन सेलिब्रेट करते हैं? मुस्लिम्स लोग सेलिब्रेट किया करते हैं. तो इस तरीके से अलग अलग रिलीजियस के हिसाब से फेस्टिवल्स भी अलग अलग है. ड्यूरिंग अ फेस्टिवल, देखिए कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, ईद हो, दशहरा हो, क्या क्या चीजें मेन होती है. सबसे पहला, वी वेयर स्पेशल क्लोथ्स. हम स्पेशल क्लोथ्स मीन सुंदर सुंदर बनते हैं उस दिन, तो है ना, नए नए कपड़े. जैसे राखी आ जाए, दिवाली आ जाए, नए नए कपड़े हम पहनते हैं, है ना, एकदम नए सुंदर. और हम इतने प्यारे प्यारे कपड़े कब पहनते हैं? फेस्टिवल्स के टाइम पे. और क्या होता है? वी इंजॉय ईटिंग स्पेशल फूड. और हम अच्छा अच्छा टेस्टी टेस्टी खाना खाना पसंद करते हैं. कब? जब फेस्टिवल्स का टाइम होता है ना. नेक्स्ट, वी एक्सचेंज गिफ्ट्स. हम गिफ्ट्स को भी एक्सचेंज किया करते हैं. नेक्स्ट, We have lots of fun. और हम बहुत ज्यादा मजे करते हैं. कब? जब होता है फेस्टिवल मूवमेंट, जब हम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया करते हैं. ओके, चलिए सबसे पहला फेस्टिवल है वो है दिवाली. सबसे पहला फेस्टिवल हम दिवाली के बारे में पढ़ते हैं कि वो क्या फेस्टिवल है, उस फेस्टिवल में हम क्या करते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये सब. ओके, चलिए. दिवाली इज वन ऑफ द मेन फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज. दिवाली एक मेन फेस्टिवल है हिंदूज का. ठीक है, हिंदू लोग ज्यादातर सेलिब्रेट किया करते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट. इसको हम फेस्टिवल ऑफ लाइट का भी फेस्टिवल कहा करते हैं, क्योंकि ये देखते हो दिवाली के टाइम पे हर जगह लाइटनिंग लाइटनिंग, लड़ियां लग जाती है, दीपक लग जाते हैं, कैंडल्स लग जाती है, और दूर से हमें ऐसा लगता है लाइटिंग लाइटिंग हो रखी है, इसलिए फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहा जाता है दिवाली को. नेक्स्ट, पीपल पेंट एंड डेकोरेट देयर हाउसेज. और हाउसेज और घरों को लोग डेकोरेट और पेंट किया करते हैं दिवाली पे. घर की पूरी डीप क्लीनिंग हो जाती है दिवाली के टाइम पे. एग्री करते हो? मम्मी उस टाइम कहती दिवाली आने वाली है, जल्दी से घर को पूरा क्लीन अप करना है हमने, है ना. बिल्कुल. दे लाइट कैंडल्स एंड earthen lamps in the night. हम दिए और कैंडल्स को लाइट करते हैं, जलाते हैं. कब?
रात के टाइम पे, है ना। They worship Lakshmi, the goddess of wealth. Relatives and friends exchange sweets and gift and greet happy Diwali. Of course, दिवाली में लक्ष्मी जी की पूजा किया जाते हैं और उस दिन हम बहुत सारा स्वीट्स वगैरह एक्सचेंज करते हैं, गिफ्ट्स वगैरह को एक्सचेंज करते हैं ना। हमारे रिलेटिव्स हमारे घर आते हैं, हम उनके घर जाते हैं, इस तरीके से। चिल्ड्रन लाइट क्रैकर्स, और पटाखे तो कैसे भूल सकते हैं दिवाली को। दिवाली तो जाना ही जाता है आप लोगों के लिए पटाखे के लिए, कि पटाखे जलाने के लिए मिलेंगे। दिवाली से एक हफ्ता पहले से ही दिवाली बननी आप लोगों की शुरू हो जाती है ना। चलिए आगे देखते हैं होली। होली तो आप पिक्चर से देख ही रहे हो, है ना। होली में क्या होता है? होली इज ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली को क्या बोलते हैं? फेस्टिवल ऑफ कलर्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि होली के दिन हम क्या करते हैं? बहुत सारे कलर्स लगाते हैं, इसलिए वो फेस्टिवल्स ऑफ कलर्स माना जाता है। ठीक है। इट मार्क्स द अराइवल ऑफ स्प्रिंग सीजन। ये माना जाता है कि स्प्रिंग सीजन का अराइवल किससे होता है बेटा? होली से, है ना। अब होली के बाद से मौसम चेंज होना शुरू हो जाता है ना, ठंड खत्म हो जाती है, एक तरीके से स्प्रिंग सीजन आ जाता है। इट इज अ फेस्टिवल ऑफ अ लॉट ऑफ फन। और ये एक ऐसा फेस्टिवल होता है जिसमें बहुत मजे करते हैं हम, है ना। सो ऑन दिस डे पीपल प्ले विथ कलर्स एंड गुलाल। और कलर्स और गुलाल के साथ हम खेला करते हैं होली के फेस्टिवल में। स्वीट डिशेस आर प्रिपेयर एट होम्स। और कुछ स्वीट डिशेस भी प्रिपेयर किया जाता है। पीपल एंजॉय दिस फेस्टिवल अ लॉट। बहुत एंजॉय करते हैं लोग ये फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल? होली। A special dish called गुजिया is prepared. गुजिया कौन कौन बच्चों ने गुजिया खाई है? खाए हो ना। होली के टाइम पे मम्मा बनाती है, तो ये गुजिया भी कब बनाई जाती है? होली के फेस्टिवल में मोस्टली, है ना। उस टाइम पे हर किसी के घर में गुजिया बनती है। ठीक है, आगे ईद। अब ईद फेस्टिवल आ गया हमारा, इसकी क्या स्पेशलिटीज है देखते हैं। ईद में क्या होता है? ईद अल फितर इज द मेन फेस्टिवल ऑफ द मुस्लिम। ये मुस्लिम्स का एक मेन फेस्टिवल माना जाता है ईद। ओके, इट कम्स एट द एंड ऑफ रमजान फास्टिंग। पूरा मतलब एक महीने की रमजान की फास्टिंग होती है। सोचो वहां पे जो मुस्लिम्स लोग होते हैं वो लोग कुछ नहीं खाते पूरे दिन में। ठीक है, वो सुबह के टाइम पे जो थोड़ा खा लेते, पूरा दिन वो कुछ नहीं खाते, ना तो कुछ पीते हैं। तो पूरा जब एक महीने का उनका रमजान का टाइम बीत जाता है, उसके बाद आती है ईद। ओके, सो इट कम एट द एंड ऑफ रमजान फास्टिंग। After namaz, people greet one another saying Eid Mubarak. Of course, रमजान पढ़ने के बाद एक दूसरे को ग्रीट करते हैं हैप्पी ईद, ओके, या ईद मुबारक। ओके, the rich give alms to the poor. सेवैया is a special dish of this day. सेवैया बनाई जाती है बच्चा कब? ईद के टाइम पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्रिसमस। So Christmas is the main festival of the Christians. Christians का क्रिश्चियनिटी का अगर हम बात करें तो एक मेन फेस्टिवल है जिसका नाम है क्रिसमस। ओके, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th दिसंबर। 25th दिसंबर हर साल क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है। तो जो क्रिश्चियंस सेलिब्रेट्स द बर्थ ऑफ लॉर्ड जीसस क्रिस्ट। उस दिन जीसस क्रिस्ट का बर्थडे था। दे डेकोरेट क्रिसमस ट्री। उस टाइम पे हम क्या डेकोरेट करते हैं? क्रिसमस ट्री। चिल्ड्रन एगरली वेट फॉर द गिफ्ट्स फ्रॉम सेंटा क्लॉज। उस दिन बच्चे वेट करते हैं सेंटा क्लॉज का, कि उनको सेंटा क्लॉज आएंगे और गिफ्ट्स देंगे। दे एक्सचेंज गिफ्ट्स एंड से मेरी क्रिसमस। और उस दिन एक दूसरे को मेरी क्रिसमस ट्रीट करते हैं। ओके, आगे गुरपूरब। गुरपूरब एक और फेस्टिवल है। तो गुरपूरब इज द मेन फेस्टिवल ऑफ सिख लोगों का गुरपूरब सबसे मेन फेस्टिवल होता है। इट सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ गुरु नानक देव। सो गुरु नानक देव का बर्थडे होता है। द सिख डेकोरेट गुरुद्वारास एंड देयर हाउसेस विद लाइट्स। ऑफ कोर्स घर लाइट्स, वो पूरा लाइट से डेकोरेट किया कर देते हैं गुरपूरब के टाइम पे। पीपल गो टू गुरुद्वारास टू प्रेयर। उस दिन गुरपूरब के दिन लोग गुरुद्वारा जाया करते हैं। दे ईट फूड फ्रॉम द लंगर। और वहां पे गुरुद्वारे में उस दिन लंगर लगता है। हर गुरुद्वारे में उस दिन लंगर लगता है और लंगर में लोग वहां जाके खाना खाते हैं। ओके, तो ये हो गया गुरपूरब के बारे में।
आगे देखते हैं बेटा, नेशनल फेस्टिवल। अब कुछ नेशनल फेस्टिवल है, लेट्स सी। नेशनल फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया। पूरे इंडिया में हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल फेस्टिवल। वो किसी रिलीजियस पे डिपेंड नहीं करता कि आप हिंदू हो तो आप सेलिब्रेट कर सकते हो, आप मुस्लिम हो तो आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं, हर कोई इसलिए नेशनल वर्ड यूज किया इसके लिए। दे आर कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल, इनको नेशनल फेस्टिवल्स कहा करते हैं। ओके, सबसे पहला नेशनल फेस्टिवल है इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, आपने स्कूलों में देखा होगा ना, स्कूलों में सेलिब्रेट होता है। सो वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th अगस्त एवरी ईयर। हर साल 15th अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया करते हैं। आवर प्राइम मिनिस्टर होस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली। आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो फ्लैग को होस्ट करते हैं, कहां पर? रेड फोर्ट पर। कब? इंडिपेंडेंस डे के दिन। नेक्स्ट है बेटा रिपब्लिक डे। वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर। हर साल 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे बनाते हैं। ऑन दिस डे सेरेमोनियस परेड टेक्स प्लेस एट अब इसका नाम चेंज हो गया है, ठीक है, पहले राजपथ कहा करते थे, अब कर्तव्य पथ नाम रख दिया इसका, ठीक है। सो वी कैन से on this day ceremonious parades take place at Kartavya Path, previously known as Rajpath. Our president takes the salute at the parade. President उस टाइम सल्यूट करता है। आप लोगों ने टीवीज में परेड देखी होगी 26 जनवरी की, है ना। तो यहाँ पे अब प्रेसिडेंट सल्यूट करते हैं। ओके, चलिए ये हो गया। उसके बाद बेटा गांधी जयंती डे भी आता है। सो वी सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर एवरी ईयर। हर साल 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती डे सेलिब्रेट किया करते हैं। इट मार्क्स द ओकेजन ऑफ द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी, द फादर ऑफ द नेशन। और ये डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी को हम क्या कहते हैं बच्चों? फादर ऑफ द नेशन। ओके, तो ये था आपका चैप्टर। इसमें हमने कुछ रिलीजियस एंड नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में देखा। ओके, तो चलिए फिर आप कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेते हैं, देखते हैं कि कौन कौन बच्चा आप अच्छे से सॉल्व कर पाएगा इसको। लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट इज डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन OMR शीट्स। यहाँ OMR शीट में आपने इसको कलर करना है। ओके, चलिए सबसे पहला मुझे बताइए, द एफिगी ऑफ रावणा इज बर्न ऑन द डे ऑफ। रावण कब बर्न किया जाता है बेटा? कौन से डे पे? दशहरा। कौन से डे पे? दशहरा। ओके, नेक्स्ट। सेकेंड, वी कॉल दिस फेस्टिवल एज फेस्टिवल ऑफ लाइट। कौन से फेस्टिवल को हम फेस्टिवल ऑफ लाइट कहा करते हैं? दिवाली, है ना। दिवाली के दिन ही तो सब लाइटिंग 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 हो रखी होती है। नेक्स्ट। थर्ड, वी सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ लॉर्ड जीसस क्रिस्ट। जो जीसस क्रिस्ट का बर्थडे कब सेलिब्रेट होता है बेटा? क्रिसमस। बिल्कुल सही, ठीक है। नेक्स्ट, वी सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ गुरु नानक देव। गुरु नानक देव का जो बर्थडे होता है उस दिन क्या सेलिब्रेट करते हैं? गुरपुरब। नेक्स्ट। फिफ्थ, आवर प्राइम मिनिस्टर होस्ट द नेशनल फ्लैग एट रेड फोर्ट ऑन विच डे? विच डे? इंडिपेंडेंस और रिपब्लिक? ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंस डे, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, क्लियर। सो ये तो हो गए हमारे MCQs। अब कुछ फिलअप्स है, लेट्स सी वो क्या क्या है। फर्स्ट वन इज दैट वी सेलिब्रेट मेनी फेस्टिवल्स। हम बहुत सारे क्या सेलिब्रेट करते हैं बच्चा? फेस्टिवल्स। नेक्स्ट, फेस्टिवल ब्रिंग फिल इन द ब्लैंक टू फैमिलीज। फैमिलीज में फेस्टिवल्स क्या लाता है? हैप्पीनेस लाता है। हम लोग बहुत खुश होते हैं फेस्टिवल्स के टाइम पे, है ना। नेक्स्ट, थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स मार्क्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। ये अच्छाई की जीत होना बुराई के आगे। ये किसका है? ये दशहरा, है ना। तभी तो देखते हो राम जी ने रावण को मार दिया, तो इससे ये पता चलता है कि बुराई के आगे अच्छाई की जीत होना, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ, फिल इन द ब्लैंक इज अ स्पेशल डिश ऑन ईद। ईद पे कौन सी डिश बनाते हैं? सेवैया, है ना। नेक्स्ट, द बर्थडे ऑफ फिल इन द ब्लैंक इज सेलिब्रेटेड एज गुरपुरब। किसके बर्थडे पे गुरपुरब सेलिब्रेट करते हैं? गुरु नानक देव जी के बर्थडे पे। ओके, चलिए अब है कुछ ट्रू फॉल्स बताने। टी लिखना है उनके आगे जो स्टेटमेंट सही है और फॉल्स लिखना है उनके स्टेटमेंट के आगे जो स्टेटमेंट गलत है। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट वन। फेस्टिवल्स आर अ टाइम ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। खुशी का दिन, हैप्पीनेस का दिन होता है फेस्टिवल, बिल्कुल सही। नेक्स्ट,
क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th जनवरी। ये तो गलत हो गया भाई, 25 दिसंबर सुना था, जनवरी तो गलत है ना। ईद इज सेलिब्रेटेड आफ्टर अ मंथ ऑफ फास्टिंग। बिल्कुल, एक पूरे महीने की फास्टिंग होती है, उसके बाद ईद आती है, बिल्कुल सही। दशहरा इज द मेन फेस्टिवल ऑफ, अरे क्रिश्चियंस का कहां से दशहरा फेस्टिवल आ गया, ये तो गलत बात हो गई ने, ये तो गलत है ना। नेक्स्ट, नेशनल फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड बाय ऑल इंडिया। बिल्कुल सही, पूरे इंडिया में नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, अब कुछ मैचिंग दे रखी है, अब बताओ ये परेड वाली मैचिंग किसके साथ होगी, रिपब्लिक डे के दिन ही होती है। अब ये रेड फोर्ट कब होता है, रेड फोर्ट पे फ्लैग होस्ट कब होता है, इंडिपेंडेंस डे के दिन। इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 15 अगस्त। रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 26 जनवरी। नेक्स्ट, गांधी जयंती डे 2 अक्टूबर पड़ा था, ये हो गया क्लियर। चलिए, अब आपने बताना है मैच द फॉलोइंग। अच्छा, ओके, सो अब आपने ना कुछ क्वेश्चन आंसर्स बताने हैं। ओके, लेट्स सी वन बाय वन। ओके, फर्स्ट वन इज दैट ऑन विच फेस्टिवल डू वी ऑफर पूजास टू द गॉडेस लक्ष्मी। लक्ष्मी जी की पूजा कौन से फेस्टिवल, दिवाली। गुड। नेक्स्ट, व्हेन इज ईद सेलिब्रेटेड, ईद कब सेलिब्रेट करते हैं, आफ्टर द रमजान के बाद ही करते हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट, वेयर डू पीपल गो टू प्रे ऑन गुरपूरब डे, गुरपूरब डे के दिन कहाँ लोग जाते हैं, गुरुद्वारा। नेक्स्ट, when is Christmas celebrated, Christmas is celebrated on 25th of December. Next, which national festival are celebrated in our school, कौन कौन से नेशनल फेस्टिवल हमारे स्कूल में सेलिब्रेट किए जाते हैं, ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती डे। ओके, तो ये थे हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स। आई एम होपिंग सो नाउ दिस चैप्टर इज टोटली क्लियर टू यू। यस, और एक चैप्टर में देखिए कुछ जनरल अवेयरनेस की चीजें आपको बता रखी है, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर जब भी आप फायर क्रैकर्स सबसे पहले तो नहीं बर्स्ट करने चाहिए, अगर आप करते हो तो ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादा ना करो, है ना। और हमें हर रिलीजियस, हर फेस्टिवल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वेदर आप उसको सेलिब्रेट करते हो कि नहीं करते हो, है ना। उसके बाद we should take part in festival of other religious also। आप उसको, आपके रिलीजियस का है भी नहीं तब भी आप उसको सेलिब्रेट करते हो। ओके, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, we should share sweets and gifts with poor children। जो गरीब बच्चे उनके साथ गिफ्ट्स एंड स्वीट्स को शेयर करना चाहिए, है ना, बिल्कुल। तो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर एंड वन एक्टिविटी इज फॉर यू। आप लोगों के लिए आइडिया मिल गया कि कभी दिवाली और इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे देखिए कितना सुंदर सुंदर इन्होंने कार्ड बनाए हैं, तो इस तरीके से आप लोग भी बना सकते हैं, है ना। तो चलिए फिर ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। आई एम होपिंग सो दिस चैप्टर इज टोटली क्लियर टू यू, मजा आया पढ़ने में। चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।